अगर मैं आपसे कहूं कि बजट 2026 के टोटल वो 10 पॉइंट, जो 10 पॉइंट अगर आप सुने तो आप कहोगे कि अरे भाई साहब इतना फायदा हमें मिलने वाला है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे ये भी कि अरे भाई साहब इतना घाटा भी मिलने वाला है। आज आइए देखते हैं कि आखिरकार इस बजट के अंदर वो सबसे महत्वपूर्ण 10 पॉइंट कौन से थे जो कि आपसे और हमसे संबंधित हैं, और क्या चीजें महंगी तो क्या चीजें सस्ती हो सकती हैं उसके बारे में भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। देखने की अगर आप कोशिश करोगे तो सबसे पहली चीज यहाँ पर जो इनकम टैक्स को लेकर काफी लोग सोच रहे थे कि इनकम टैक्स जो 12.75 लाख पर अगर आप सालाना कमा लेते हो तब आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता था, और अगर इससे कम कमाते तो इनकम टैक्स नॉर्मली नहीं भरना रहता था। लेकिन इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया। कहा गया है कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो अप्रैल से नया स्लैब चालू हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, नॉर्मली वैसा चलता रहेगा। लेकिन एक चेंज जरूर किया गया है। कहा गया है कि जब इनकम टैक्स भरना रहता था, आईटीआर फाइल भरना रहता था और अन्य काम जो होते थे वो और सरल बना दिया जाएगा, जिसकी वजह से एक नॉर्मल आदमी को भी ये भरना काफी आसान हो जाएगा। उसी के ही साथ साथ जो रिवाइज रिटर्न फाइल करना रहता था उसके लिए 3 महीना से ज्यादा का समय दे दिया गया है। पहले 31 दिसंबर तक था फाइल करने का समय, लेकिन अब 31 मार्च तक इसे रिवाइज रिटर्न फाइल को बढ़ा दिया गया। उसी के साथ साथ जो कैंसर की दवाइयाँ थी उस कैंसर की दवाइयों को लगभग सस्ता कर दिया जा चुका है। हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो कैंसर में 17 दवाइयाँ ऐसी हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी को हटा दिया जाएगा। कस्टम ड्यूटी यानी कि अगर वो टैक्स हट जाएगा तो इससे वो दवाइयाँ लगभग 17 दवाइयाँ सस्ती हो जाएंगी, और अगर किसी को कैंसर है तो उसकी दवाई यानी कि उसके ट्रीटमेंट वो बड़े आराम से ले भी सकता है। उसी के साथ साथ अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो टीयर 2 टीयर 3 शहर के अंदर विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ का खर्च करने का ऐलान कर दिया गया है। इससे ज्यादा ये कम नहीं है। पहले क्या था, 11 लाख करोड़ था, इस बार 12 लाख करोड़ से ज्यादा कर दिया गया, जिससे जो टीयर 2 टीयर 3 वाले शहर हैं वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका डेवलपमेंट काफी तेजी से हो पाएगा। और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट अगर देखोगे और सबसे अलग अनाउंसमेंट जो इस बार ऐसा लग रहा था कि कुछ नया किया गया, कहा गया है कि ऑरेंज इकोनॉमी बनाया जाएगा। ऑरेंज इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब है कि जो कंटेंट क्रिएशन है, जो वीडियो बनाने की प्रक्रिया रहती है, सोशल मीडिया को लेकर, ये सब भी सिखाया जाएगा अब स्कूल इंस्टीट्यूट के अंदर। कहा गया है कि 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएशन के लैब्स बनाए जाएंगे और वहां पर सिखाया जाएगा कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एल्गोरिथम्स और बाकी अन्य चीजें। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे, पांचवा सबसे महत्वपूर्ण मेन पॉइंट, कहा गया है कि भारत के अंदर हाई स्पीड वाले रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जैसे कि दिल्ली से वाराणसी तक, वाराणसी से सिलीगुड़ी तक। फिर उसके बाद मुंबई से पुणे तक, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलोर, बेंगलोर से चेन्नई, बेंगलोर से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलोर। बहुत सारे मतलब इस तरीके से बनाए जाएंगे और ये हाई स्पीड वाले रहेंगे। जैसे पुणे से चलेंगे डायरेक्ट हैदराबाद, तो इस वजह से कहीं रुकावट ज़्यादा नहीं रहेगी और ये रेलवे के लिए काफ़ी अच्छी बात भी है। और अगर किसी को दिल्ली से वाराणसी तक आना तो डायरेक्ट झमाक से आ सकता है, वाराणसी सिलीगुड़ी तक जाना डायरेक्ट झमाक से जा सकता है। तो इसमें कोई भी चिंता वाली बात नहीं रहेगी, बल्कि फ़ायदे वाली बात है। और ये भी कहा गया है कि लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। भारत के अंदर जितने भी जिले हैं, सरकार के माध्यम से एक एक हॉस्टल हर जिले के अंदर कम से कम बनवाए जाएंगे। भारत के अंदर लगभग 800 से 802, 805 जिले हैं, मतलब कंफर्म नहीं रहते, कभी कभी ज़्यादा होते, कभी कभी कम हो जाते हैं। कभी कभी एक जिले में एक जिले को मिला लिया जाता है, 2 जिले एक जिले बन जाते हैं। कभी कभी 2 गांव रहते हैं, उसको सेपरेट कर दिया जाता है, 2-2, 4 गांव हो जाते हैं। तो इस तरीके से होता रहता है। तब कहा गया है लगभग 800 जिले के अंदर हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें भी मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, उसकी बात की गई है। नेशनल फाइबर स्कीम, मैन मेड फाइबर और एडवांस फाइबर के साथ साथ नेशनल हैंडलूम पॉलिसी को भी लेकर बड़े ऐलान किए गए हैं। फिर उसके बाद अगर आप आगे देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 7 सिस्टर को भी लिया गया है, क्योंकि आगे चलकर आसाम में बस जल्द में ही इलेक्शन आने वाला है, तो इस एरिया को भी बजट के अंदर टारगेट किया गया है। जैसे कि कहा गया है कि पूर्व उत्तर के अंदर, मतलब ये 7 सिस्टर के अंदर टोटल तो यहाँ पर लगभग आते हैं आपके 8 राज्य, अगर सिक्किम को ले लो, लेकिन सिक्किम को हटा दिया जाए तो टोटल 7 राज्य आते हैं। लेकिन 7 के 7 राज्य में नहीं, लगभग 5 राज्य में। कौन कौन से राज्य, अब इसकी चर्चा करते हैं।
पूर्वोत्तर के इन 5 राज्यों के अंदर बौद्ध सर्किट बनाने की भी बात की गई है और घोषणा की गई है। लगभग 5 राज्यों के अंदर, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा के अंदर, मतलब अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, इधर मिजोरम और त्रिपुरा के अंदर यहाँ पर बनाए जाएंगे बौद्ध सर्किट। फिर उसके बाद यह भी कहा गया है कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की भी घोषणा की गई है। इसके अंदर खादी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केट के लिए नई योजना भी बनाई जाएगी। मतलब खाद उद्योग के लिए भी थोड़ी ट्रेनिंग और बाकी अन्य काम भी किए जाएंगे, जिसका नाम महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की घोषणा की गई है। फिर उसके बाद खेल को भी टारगेट किया गया है। खेल में लगभग सभी खेल आते हैं, उसके लिए खेल इंडिया मिशन भी चालू किया जाएगा। कोचेज जो हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, खिलाड़ियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि भारत खेल में भी आगे बढ़े। इस बार आप देखने की कोशिश करेंगे तो बजट 2026 के अंदर कुछ ऐसे सेक्टर को भी टारगेट किया गया है जो जल्दी किए नहीं जाते थे। जैसे कि इस बार एआई को भी लेकर अनाउंसमेंट आया है। इस बार सैनिटरी पैड को भी लेकर आया, कहा गया है कि स्कूल के अंदर फ्री में भी दिए जाएंगे। और यह भी कहा गया है कि एआई जो है उसके जो डाटा सेंटर बनते हैं 2047 तक टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। अगर कोई दूसरा देश भारत के अंदर आकर उसे खोलने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यानी कि भारत के अंदर एआई को लेकर काफी तेज बूम आने वाला है, खास करके डाटा सेंटर को लेकर। और भी बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट किए गए हैं, छोटे मोटे खाद्य को लेकर किए गए हैं, अखरोट को लेकर, नारियल को लेकर, कोकोनट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर किए गए हैं। लेकिन जो आपसे और हमसे जुड़ने वाली चीजें थी वो मैंने आपको सारी बता दी। 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और अगर ऐसे ही जानना है और अप टू डेट रहना है तो डियर गुरु से जुड़ सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।